अगला टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, उसमें सी था, सेविंग फंक्शन में हमारा एस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव्ड सो डेट द y इक्वल टू सी प्लस एस। अब जरा देखिए, आपने पहले पढ़ा था कि y जो है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है c के साथ में, y बढ़ता है तो c बढ़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि y का एक लेवल के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ एस भी जनरेट होने लग जाता है, सेविंग भी होने लग जाती है। मतलब कहने का y जो होता है वो c प्लस एस होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब y बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा, समझ में आई बात। y जो है बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा, इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इनकम आइदर कंज्यूम और सेव y इक्वल टू सी प्लस एस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ c बिहेव विद रिस्पेक्ट टू y। हम लोगों ने c का बिहेवियर पढ़ लिया है, ठीक है। अब बारी आ रही है द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द s एंड y इक्वल सेविंग फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन y एंड s, ये जो क्या कहलाता है, सेविंग फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जो कि चश्मे की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। हाँ, ठीक है ना। वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड एस फंक्शन कैन इजीली डिराइव्ड। अगर एक बार आपने सी फंक्शन की स्टडी कर ली है, डिराइव कर लिया है, तो एस फंक्शन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आपका पुराना वाला एग्जांपल उठाते हैं, 0, 50, 150 रुपया, अच्छा 100 था, 100 और 150, 20, 60, 100 और 140। तो अगर ये y है, ये c है, तो आप इसमें से इसे माइनस कीजिए तो माइनस का 20 ऐसा जाएगा, है ना। ये हो जाएगा माइनस का 10, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसके ग्राफ को अगर समझें तो सेविंग फंक्शन के ग्राफ को समझने के लिए हमने y बनाया, c बनाया, इसको लाइन ऐसे खींचे और नहीं मत पूछिए, ठीक है। और यहाँ से जितना ये ऐसे इतना है, इतना ही ये नीचे जा करके बराबर नीचे जा करके आपको इससे ये ज्वाइन करना है, और ये इस तरीके से चलता है। समझ में आई बात। ये आपका एस फंक्शन कहलाता है, ये 0 लेवल पे है, ठीक है। ये वाला लेवल हमें तुक्का करना पड़ता है, तुक्का लगाना नहीं होता है कभी भी। आपको एक ऑन एन एवरेज लेना है, या मेजरमेंट करके कर सकते हो तो मेजरमेंट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है जी। अब जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो एस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एस फंक्शन इनकम के 0 लेवल पे एस जो होता है वो नेगेटिव होता है। इनकम के 0 लेवल पे एस जो होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एस भी बढ़ता जाता है। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि इनकम जो सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, 0 होकर के पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका स्लोप ऑफ एस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्लोप ऑफ एस फंक्शन में अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात करते हैं तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन सेविंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इनकम के बढ़ने पर या आय के बढ़ने पर सेविंग में कितना बढ़ोतरी होती है, कितना बदलाव आता है, वो अगर उसको प्रोपोर्शनेटली अगर मैं शो कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका एमपीएस कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक ये था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो अलग होते हैं, जो कि एस अपॉन में वाई होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अगर इसके स्लोप फंक्शन के, अगर इसके अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शन किस तरीके से बनेगा, तो ये बनेगा आपका s इज इक्वल टू माइनस का c बार, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी वाई। समझ में आई बात। अब जरा 1 माइनस बी वाई का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। b क्या था, एमपी सी था, b क्या था, एमपी सी था। और आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि एमपी सी प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे MPS निकालना है, MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC होगा, और 1 माइनस MPC की जगह मैं MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC की जगह B लिख सकता हूँ, तो MPS इक्वल टू 1 माइनस B। तो ये वो 1 माइनस B जो है ये क्या है, ये आपका MPS है। B MPC होता है ना,
वन माइनस एम पी एस वन माइनस बी क्या हो जाएगा, एम पी एस कहलाएगा। समझ में आई बात? फिर बता दो।